जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में सिंप्लीफिकेशन की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी लोगों के सपोर्ट के द्वारा हमारा चैनल जो है मोनेटाइज होने के करीब में पहुंच चुका है। बस थोड़ा सा और बाकी है। जब ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तुरंत हम विज्ञान में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लासों को लगातार लेना चालू कर देंगे और एक दिन में कम से कम 5 क्लासों को अपलोड करते रहेंगे। बस आप सभी लोग हमारे चैनल के लिए इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और हम जो है एक तरफ से सभी इंडिविजुअल क्लासों को लगातार लाते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, आज जो सिंप्लीफिकेशन में लिए गए प्रश्न हैं ये जो है थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। इसके बाद हम नए नए प्रकार के प्रश्नों को लगातार लाते रहेंगे और एक बार में हम एक ही टाइप के प्रश्नों को लाएंगे और आराम से आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर चलिए हम इसके कंसेप्ट को, इसके शॉर्टकट को, सबको एक साथ बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्नों में अगर आप योगफल निकालते हैं तो क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिख देंगे यानी एक एक एक। अब देखिए, जोड़ने का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक के नीचे इकाई को लिखेंगे, मतलब यहाँ पर एक आएगा तो फिर यहाँ एक आ जाएगा। अब इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे तो यहाँ पर एक आएगा। जोड़ेंगे तो बेसिक से देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। लेकिन अगर संख्याएँ बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो ऐसे प्रश्नों को करने में क्या है, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए हम कुछ शॉर्टकट को बताने का प्रयास करेंगे। बस आपको क्लास में बने रहना है और अंत तक सभी क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो ये था बेसिक तरीका हल करने का। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है। यहाँ देखिए, ऐसे प्रश्नों में देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंक है जितना बार रिपीट करेंगे उसके नीचे उतनी संख्याएं लिखते हुए चले जाइए। यानी यहाँ 1 बार है तो 1 लिखना है, यहाँ 2 बार है तो 2 लिखना है, यहाँ 3 बार है तो 3 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर संख्या कौन सी है जो बार बार रिपीट कर रही, 1 कर रही है। तो आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं में 1 से गुणा कर देंगे। यानी इन सभी संख्याओं में किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो बताइए, जब आप 1 से गुणा करेंगे, 1 से इसमें भी गुणा करेंगे, 1 से इसमें भी गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम कितना, 3। फिर यहाँ देखिए 1 दूना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 1 एकम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 123 आ गया है। अभी जब आप थोड़े बड़े प्रश्नों को लगाएंगे तो अपने आप कंसेप्ट क्लियर होते नजर आएंगे। देखिए, यहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया करना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, 1। यहाँ पर 1 बार 2 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ 2 बार 2 है तो 2 लिखेंगे। मतलब जितना बार रिपीट करेगा टर्म उतना बार आपको नीचे लिखना है अंकों को। तो यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार 3 लिखेंगे, यहाँ 4 बार 4 लिख देंगे। अब देखिए क्या बताए हैं कि इन पूरे टर्मों में किससे गुणा करना है, 2 से। आप यहाँ 1 से गुणा किए, यहाँ किससे गुणा करेंगे, 2 से। चूंकि रिपीट करने वाला टर्म कौन सा है, 2 है। तो देखिए 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। तो जोड़ने पर आंसर यही प्राप्त होगा जो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। अब देखिए समझना क्या है, कभी कभी यहाँ की जब संख्याएं बड़ी आ जाएंगी तो ऐसी स्थिति में कुछ कैरी बचती हैं। तो उन कैरी को जो है हम आगे वाली संख्या में गुणा कराने के बाद जोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उत्तर दे देते हैं। आपको समझना क्या है, देखिए जब यहाँ पर दशमलव नहीं लगा है तो प्रश्न को कहाँ से हल कर रहे हैं, यहाँ से हम गुणा करा रहे हैं, मतलब दाएं से बाएं जा रहे हैं। लेकिन जब दशमलव लग जाएगा तो उसके लिए कंसेप्ट थोड़ा उल्टा हो जाता है, तब आपको बाएं से दाएं दिशा में जाना होता है। तो उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे आगे। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ गई होगी। देखिए 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी तरह से तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है। तीसरा देखिए दिया गया है 3 लिखा गया है, 3 है, फिर 2 बार 3 है, फिर देखिए 3 बार 3 है। हम क्या बताए हैं, जितना बार रिपीट करेगा टर्म उसके नीचे उतनी संख्या लिख दीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब देखिए यहाँ पर रिपीट करने वाला टर्म कौन सा है, जो टर्म रिपीट करता है हम उसी टर्म से गुणा करा देते हैं सब में। तो यहाँ किससे गुणा कराएंगे, 3 से, चूंकि 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इससे देखिए 3 में गुणा कराएंगे, 3 त्रिका 9। अब 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप बेसिक से जोड़ करके देखेंगे तो उत्तर यही आएगा। अब देखिए थोड़ा सा मान लीजिए अगर संख्याएं बड़ी हो जाएं, जैसे अलग से देखिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले लें कितना, 8 + 8 8 प्लस कितना ले लें, 8 8 ले लें और 3 बार ले लें। अब देखिए आपको केवल कंसेप्ट समझना है। यहाँ 8 कितनी बार है, 1 बार। यहाँ 8 कितनी बार, 2 बार। यहाँ 8 कितनी बार है, 3 बार है। अब देखिए यहाँ गुणा किससे करना है, जो रिपीट करने वाला टर्म है उसी से। तो 8 से यहाँ गुणा कर दीजिए। अब देखिए जब 8 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक कितना होगा, 24। तो यहाँ देखिए 24 के 4 लिखना है और जो कैरी बची है उसको अगले वाले टर्म में जोड़ना होगा गुणा करने के बाद। तो कैरी कितना बची है, 2। तो अब देखिए 8 दूनी 16 और 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 के 8 कितना बचा, 1 बचा है। 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 में एक कैरी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप अगर बेसिक से जोड़ते हैं तो चलिए बेसिक से दिखा देते हैं।
3 बार 8 है, फिर इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे तो 88 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो 8 तिरिक 24 के 4 हो जाएगा, 8 8 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18 के 8 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 9। तो उम्मीद है आपको अब ऐसे प्रश्न लग जाएंगे। देखिए फिर से एक बार बताते हैं, 8 तिरिक 24 करेंगे, 24 के 4, शेष कितना बचा है, यानी कैरी कितना बची है 2। तो अब आप इसका गुणा इसमें कराएंगे, 8 दूना 16 और 16 और 2 कैरी कितना 18 हो जाएगा, 8 है कम 8 और एक कैरी कितना 9 हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न आप ओरल कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी देखिए इसी तरह से सेम दिया गया है। चौथे प्रश्न में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर 3 है, फिर प्लस 3 3 है, फिर 3 3 3 3 बार है, फिर 3 3 3 3 4 बार है, फिर 3 जो है 5 बार है। 3 कितनी बार है 5 बार है। यहाँ देखिए इसके नीचे 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है। देखिए आप गलती से कहीं पर टर्म को 3 3 मत लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक टर्म है, यहाँ दो बार है तो 2 लिखेंगे, 3 बार है तो 3 लिखेंगे, 4 बार है तो 4 लिखेंगे, 5 बार है तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बार बार रिपीट करने वाला टर्म कौन सा है, 3 है तो यहाँ 3 से गुणा करा देना है। अब देखिए 3 से गुणा कराएंगे तो आपको देखिए गुणा करा के कैरी को 100 नहीं करना है, एक ही साथ लगा देना है। 3 पच्चे 15 के 5 कितना बचा है, 1 बचा है। तो 1 बचा है तो आप 3 चौक 12 करेंगे और 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 के 3 हो जाएगा। अब 1 बचा है, 3 त्रिका 9, 1 10 के 0 कितना बचा है, 1 बचा है। अब देखिए 3 दूना 6 और 6 एक कैरी जुड़ेगा 7 हो जाएगा, और 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। तो उत्तर कितना आ जाएगा 37 0 35 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए चौथे के बाद 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर का देखिए क्या दिया है, 5 दिया है, प्लस 5 5 दिया है, प्लस देखिए 5 5 5 दिया है, प्लस 5 5 5 4 बार दिया है। तो यहाँ देखिए 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। अब यहाँ रिपीट करने वाला टर्म कौन है, 5 है, तो आप यहाँ क्या करेंगे 5 से गुणा कराएंगे। देखिए हमारी जितनी भी क्लासें होंगी सभी में हम बेसिक और कंसेप्ट को तोड़ डालेंगे, पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री सबको तोड़ डालेंगे लास्ट तक। बस आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए और लास्ट तक जो है हम फ्री में सभी इंडिविजुअल क्लास को पढ़ा के चले जाएंगे। देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 के 0 कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ 5 या 15, 15 2 17 के 7 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 दूनी 10, 10 एक कितना हो जाएगा 11 के 1, और यहाँ पर देखिए 5 एक कम 5, 5 एक कितना हो जाएगा 6। तो आंसर कितना हो जाएगा 6170 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए आज का जो 6वें नंबर का प्रश्न है इसको आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। देखिए 6वें नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया है, 6वें में देखिए दिया है 2 2। देखिए ऐसे प्रश्नों में समझना थोड़ा सा। 6वें में देखिए क्या दिया है, 2 दिया है, प्लस 2 2 दिया है, प्लस 2 2 2 दिया है, प्लस देखिए यहाँ पर जो 5 5 पहले और 5 बाद में लिखा गया इसको हम ऐसे लिख देते हैं 5 और प्लस 5 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों टर्मों को अलग अलग करके हल करना होगा। तो यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ किससे गुणा कराना है, यहाँ पर गुणा कराना है 2 से, चूंकि रिपीटिंग टर्म कौन है 2, और प्लस यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 लिखिए, इसके नीचे 2 लिखिए, और यहाँ पर गुणा किससे कराना है 5 से, और लास्ट में जो आएगा परिणाम उसको जोड़ लेंगे। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस कितना करना है 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 एक कम 5 और 5 एक कितना हो जाएगा 6। अब जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 0 में 6 जुड़ेगा 6 आएगा, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत आनंद मिल रहा होगा ऐसे प्रश्नों को लगाने में, और आप लोग आराम से सीख भी पा रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न। देखिए ऐसे प्रश्नों के बस आपको कंसेप्टों को समझना है, रटना नहीं। अगर आप रटेंगे तो बार बार भूल जाएंगे, क्योंकि मैथ एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। अभी तो हम मैथ की शुरुआत भी नहीं किए हैं सही से। चलिए देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न। 7वें में देखिए क्या दिया गया है, 0.1 दिया है, प्लस 0.11 दिया है, प्लस 0.111 दिया है। देखिए यहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। देखिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, सबसे पहले बेसिक देख लीजिए। बेसिक में कैसे जोड़ते हैं, जब दशमलव लग जाता है तो दशमलव में देखिए जोड़ने का तरीका क्या होता है, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव को लिखा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 होगा। अब इसके नीचे लिखना तो 0.1 और 1 हो जाएगा, फिर इसको लिखेंगे तो 0.111 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 1 2 आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 1 3 बार जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ दशमलव क्या आ जाएगा 0। तो बेसिक से देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 3 2 और 1 आ गया। अब चलिए यहाँ पर रिपीटेड टर्म को लिखिए। यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ कितनी बार है 3 बार है। अब देखिए आप यहाँ गलती कहाँ कर सकते हैं, बस वही थोड़ा सा समझना है। ऐसे प्रश्नों में देखिए अगर आप जो है गुणा यहाँ पर कर देंगे, 3 एक कम 3 यहाँ कर दिए और यहाँ 3 को लिख दिए, तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चूंकि 3 कहाँ आएगा,
अंत में आएगा। मतलब दशमलव के बाद का तुरंत अंक 3 होगा, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पहले वाला अंक 3 आ जाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। मतलब जब दशमलव लग जाएगा तो पहले की तरह यह क्वेश्चन अब नहीं रहेगा। तो इसको देखिए हल करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा किससे कराना है, 1 से। तो देखिए गुणा 1 से करा लेंगे, लेकिन अब की बार गुणा कहाँ से कराना है, इधर से कराना है। मतलब जब प्लस रहेगा तो गुणा कहाँ से कराते हैं, दाएं से बाएं। हमारे दाएं हाथ की तरफ दायां, बाएं हाथ की तरफ बायां, तो गुणा कहाँ से कराते थे, दाएं से बाएं। लेकिन अब की बार कहाँ से कराना है, बाएं से दाएं कराना है। तो बाएं से दाएं कराना, तो देखिए 1 एकन्नम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 दूना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपको ऐसे प्रश्नों में देखना है कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या है, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा अंक दिए गए हैं, उसमें दशमलव कितने अंकों पर लगा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो जब दशमलव उसमें 3 अंकों पर लगा है तो जितना आपका मान आएगा उसमें जो है आप दाईं तरफ से बाईं तरफ गिनेंगे और 3 अंकों पर दशमलव लगा देंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो इसका योगफल कितना आ जाएगा, 0.321 आ जाएगा। अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देखिए, यहाँ देखिए जब प्लस होता था और दशमलव नहीं लगता था तो गुणा कहाँ से कराते थे, दाएं से। मतलब 3 एक कम 3, 3 दूना ऐसे 123 आ जाता है। लेकिन यहाँ दशमलव लगा है तो गुणा इधर से कराना है और लिखना ऐसे। देखिए गुणा यहाँ से कराएंगे, लिखेंगे इधर से। ऐसे आप लोग बना करके आराम से समझ लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न समझाते हैं आपको, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर के प्रश्न में भी देखिए सेम यही प्रक्रिया अप्लाई करना है। दिया गया है 0.2 प्लस 0.22 दिया है, प्लस 0.222 3 बार दिया है। यहाँ देखिए 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है। अच्छा, रिपीट करने वाला टर्म कौन है, 2 है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए 2 से गुणा कराएंगे, लेकिन लिखना कहाँ से, इधर से लिखना है। तो देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कितने अंकों पर दशमलव है सबसे बड़ी वाली संख्या में, तो यहाँ पर देखिए दशमलव कितने अंकों पर है, 1 2 3। तो यहाँ पर 1 2 3 अंकों पर दशमलव लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.642 आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये था 8वें नंबर का प्रश्न, जो कि आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। बस समझना क्या है, जब दशमलव लग जाएगा तो गुणा बाएं से दाएं कराना है, और जब दशमलव नहीं होगा तो दाएं से बाएं कराना होता है। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न को देखिए पहले बेसिक से लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 0.8 हो जाएगा, फिर 0.88 हो जाएगा, फिर 0.888 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर 8 8 16 के 6 हो जाएगा। यहाँ पर 8 तिरिक 24 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 8 तिरिक 24 से 25 हो जाएगा। तो 25 का मतलब क्या होगा, 5 और 2 हो जाएगा। कितने अंकों पर दशमलव है, 1 2 3, यहाँ लगा देंगे तो 2.568 आ जाएगा। लेकिन देखिए अगर आप इसको शॉर्टकट से लगाना चाहते हैं तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, 0.8 आएगा, प्लस 0.88 आएगा, प्लस 0.8883 3 बार आएगा। अब देखिए आपको देखिए बेसिक जोड़ना घटाना भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे दे दिए जाते हैं कि जिसमें शॉर्टकट फेल हो जाता है। जब शॉर्टकट फेल हो जाएगा तो आप हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव को करके जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए। चलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। गुणा किससे कराना है, 8 से। अब देखिए 8 से गुणा तो कराएंगे, लेकिन लिखेंगे इधर से। तो 8 एक कम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। 8 तिरिक 24 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए कितने अंकों पर दशमलव है सबसे बड़ी संख्या में, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 अंकों पर लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.568। उम्मीद है अब आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए। ऐसे प्रश्न में चाहे दशमलव दे या ना दे, आराम से कर ले जाएंगे। देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न क्या दिया है, 10वें प्रश्न में देखिए दिया गया है 0.6, फिर दिया है 0.66, फिर 0.666 3 बार दिया है, फिर 0.666 कितनी बार दिया है, 4 बार दिया है। 2 4 बार दिया गया है। देखिए ऐसे प्रश्नों में 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। और गुणा देखिए किससे कराना है, 6 से, क्योंकि रिपीट करने वाला जो अंक है गुणा उसी से कराते हैं। अब गुणा कराएंगे तो, लेकिन दशमलव लगा तो लिखेंगे इधर से। हमेशा देखिए जब दशमलव लगेगा तो गुणा कहाँ से करेंगे, शुरू से करेंगे, मतलब प्रारंभ से करेंगे, लेकिन लिखेंगे अंत में। तो 6 कम 6 हो जाएगा।
6 दूना 12 के 2 हासिल 1 बचेगा। अब देखिए 6 तिरिक 18, 18 के 19 के 9 हासिल कितना बचा, 1 बचा है। 6 चौको 24 और 24 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या में जितने अंक पर दशमलव होता है उतने अंकों पर दशमलव यहाँ से लगा देंगे दाएं तरफ से गिन करके। तो 1 2 3 4 अंक पर है तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 2.5926 आ जाएगा उत्तर। चलिए देखते हैं आज का 11वें नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर के प्रश्न में देखिए दशमलव भी दिया गया, संख्या भी दी गई है, तो ऐसे प्रश्नों में डरना नहीं, आप आराम से कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 3 + 3 3 दिया है, +3 3 3 दिया है, और प्लस दिया है 0.2 + 0.22 + 0.222 3 बार दिया है। देखिए ऐसे प्रश्न दे दिए जाए या इससे बड़ी सीरीज दे दी जाए, बस आपको क्या करना है, अपने नियमों का पालन करना है। मतलब यहाँ लिखना 1, यहाँ लिखना 2, यहाँ लिखना है 3। अब देखिए यहाँ टर्म अलग हो गए हैं तो यहाँ वाले टर्म के लिए हमें यहाँ फिर से लिखेंगे 1 2 और फिर क्या 3। अब देखिए यहाँ पर बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। अब यहाँ देखिए जब यहाँ दशमलव नहीं है तो दशमलव ना होने पर किससे गुणा करते हैं, यहाँ पर 3 से तो गुणा करना ही है, लेकिन लिखना कहाँ से, इधर से ही लिखना होता है। लेकिन जिसमें दशमलव लगा होता है वहाँ पर गुणा तो करेंगे लेकिन लिखेंगे ऐसे उल्टा करके। तो यहाँ देखिए 3 तिरिका 9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए समझना है। अच्छा देखिए इस प्रश्न को अगर आप बेसिक से लगा देते तब क्या था, 3 3 3 होता, फिर 33 हो जाता। 33 ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पर इकाई के अंक के नीचे लिखा करते हैं, इसलिए यहाँ देखिए ये प्रश्न क्या है, सही है। अब यहाँ देख लीजिए गुणा करा लेंगे तो 2 1 कम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अधिकतम कितने अंकों पर दशमलव लगा है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 अंकों पर दशमलव लगा लेंगे और दोनों मानों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 जुड़ेगा, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा चूंकि यहाँ दशमलव लगा सकते हैं बाद में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 369 दशमलव कितना 642। तो उम्मीद है आज की कंसेप्टों की क्लास आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। यदि हमारी क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई है तो आप सभी लोग हमारे सपोर्ट के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।